हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो पावन दिन है क्रिसमस, इसकी बधाई मेरे सब दोस्तों को जो भी सुन रहे हैं या मेरे साथ आज हैं या बाद में ये वीडियो देखेंगे। आज का ये एपिसोड सत्य स्पीक्स ये ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर है। ओरल कम्युनिकेशन यानी आपके मुख से जो निकले मौखिक भाषा। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ये जानने के लिए आपको सोचना होगा, अगर कोई बोल नहीं पाता है तो क्या होता है। जैसे कुछ बच्चे बोल नहीं पाते जन्म से, या तो कान की खराबी के वजह से गूंगा बहरापन हो जाता है, या दिमाग की कमजोरी, या कोई चोट या कोई फंक्शनल डिसऑर्डर की वजह से वो बात करना सीख नहीं पाते। बाद में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ, जैसे बाद में सेरेब्रल स्ट्रोक होने की वजह से बोलने की क्षमता आप खो बैठते हैं, या ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हो या ना हो, तरह तरह की कमियां खामियां भी होता है। जैसे हम बोलने की जो क्षमता है उसको जुबान कहते हैं ना। जो टंग है, जीभ, उसको भी जुबान कहते हैं। यानी जो बोल नहीं पाते उनको बेजुबान जो कहते हैं, वो ऐसा लगता है कि कोई जीव का कोई खामी हो तो ही बच्चा बोलता ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है जीव में थोड़ा सा कमी या डैमेज ऐसा कुछ हो सकता है, बट देन वो सबसे मामूली या सबसे मिनिमल इशू हो सकता है। जो बोल नहीं पाते उनमें कोई ओरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, ओरल स्ट्रक्चर, जैसे कि होंठ, जुबान या तालू, इसमें कोई डैमेज, डिफेक्ट, बर्थ डिफेक्ट ऐसा हो सकता है। उसके वजह से कोई ढंग से बोल नहीं पाता है या बोलना सीख नहीं पाता है, ये पॉसिबल है। पर सिर्फ उतना काफ़ी नहीं है। जिसका होंठ, जीभ, तालू सब कुछ परफेक्ट हो, नॉर्मल हो, वो भी स्पीच का प्रॉब्लम फेस कर सकता है। जैसे कि कुछ लोग हकलाते हैं, स्टटरिंग, स्टैमरिंग या क्लटरिंग जो कहते हैं, उनका ये ओरल स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो पूरी तरह से नॉर्मल ही होता है। ये नॉर्मल होने के बावजूद उनका बोली नॉर्मल नहीं हो पाता है। बोलने की जो भी भाषा का स्तर है, क्षमता है, बुद्धि है, वो सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद कुछ लोग ढंग से बोल नहीं पाते। तो किसी का प्रोफेशनल ओवर यूज या एब्यूज के वजह से, जैसे वॉइस डिसऑर्डर हो जाता है। टीचर लोग जो गाना गाते हैं, उनका वोकल एब्यूज के वजह से, मतलब वोकल कॉर्ड को वो ज़्यादा स्ट्रेस या गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से कुछ वॉइस डिसऑर्डर हो जाता है। ऐसे तरह तरह की प्रॉब्लम्स तो आता ही है। फिर बाद में कोई ब्रेन का डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होने की वजह से बोलने की क्षमता बिगड़ जाता है। लोग ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते उसको, जैसे डिसार्थ्रिया कहते हैं, या पूरी तरह से बोलना अगर बंद हो गया तो उसको अफेजिया कहते हैं। इस तरह तरह का प्रॉब्लम जिंदगी का कोई भी पड़ाव में आ सकता है। यानी पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जन्म से ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बड़ा होते होते प्रॉब्लम आप एक्वायर कर सकते हो, या
एडवांस्ड एजेस में, बुढ़ापे में कोई खास टाइप का प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकता है। तो ये अलग अलग टाइप का स्पीच डिफेक्ट्स, वॉइस डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिले, डेवलपमेंटल डिले या डीजेनरेशन, ये सब प्रॉब्लम कितने सारे लोगों को होता है? करीब करीब 10% लोगों को अलग अलग टाइप का स्पीच डिफेक्ट्स या लैंग्वेज डिले या वॉइस डिफेक्ट्स, आर्टिकुलेशन डिफेक्ट्स होता है। 10% कोई छोटा नंबर है नहीं, पर इतने सारे लोगों को बोलने की तकलीफ है, तो उसके बारे में बहुत अवेयरनेस होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए था, उसका प्रिवेंशन, उसका डायग्नोसिस, उसका क्योर के बारे में कुछ करना चाहिए था, पर उतना नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलता है या बोल नहीं पाता है, इसको हम इतना इम्पोर्टेंस शायद नहीं देते हैं। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं होता है कि अरे ये बोल नहीं पाता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होता है, तो इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता है। पर सोचिए, ऐसा ऐसा कहानियाँ मेरे निजी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है। कोई लड़का आया, बहुत ही हैंडसम लड़का था और बड़ा ही दुखी आवाज़ और दुखी एक्सप्रेशन लेके मेरे सामने बैठ गया। मैंने कहा क्या हुआ अभी? उसका हकलाने का प्रॉब्लम था, स्टटरिंग। अब स्टटरिंग तो था, ठीक है। मैंने कहा ओके, अभी चीयर अप, उसका जो भी प्रॉब्लम है मैं समझ गया और ये स्टटरिंग को हम ठीक करते हैं। फिर भी वो दुखी ही है। मैंने कहा अब क्या हुआ, बोलो। बोलता है कि सर, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू में गया, मेरे को जो भी सवाल उन्होंने पूछा मैं बहुत ही बढ़िया से जानता था और बता सकता था, पर मैं बोल नहीं पाया। वो स्टटरिंग या हकलाने की वजह से उनको लगा कि शायद मैं नर्वस हो गया हूँ और उन्होंने मेरे को बोला अरे अरे ठीक है ठीक है, आंसर अगर नहीं पता है इतना नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं, करके उन्होंने मेरे को भगा दिया। अब ये आईएएस का इंटरव्यू मेरा खराब हुआ, वो एक अकेला नहीं है सर, ऐसे कई इंटरव्यू में मैं इंटरव्यू फेस करता हूँ, कुछ बोल नहीं पाता हूँ और बहुत ही बुरा लगता है जब रिजेक्ट हो जाता हूँ। वेल, ऐसे कुछ लोगों तो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मैं जानता हूँ कोई कोई एक्सट्रीम स्टेप तक लेते हैं, पूरी तरह से सोशल गैदरिंग या लोगों से मिलना जुलना सब अवॉइड करते हैं, बंद कर देते हैं, या तो कोई सुइसाइड करने की भी कोशिश किया है। मेरे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिन्होंने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेने की भी सोचा है या अटेम्प्ट भी किया है। तो ये ऐसे स्पीच प्रॉब्लम है क्या कि आप कोई एक साइड में क्या इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो दूसरे एक्सट्रीम एंड में लोग सुइसाइड तक सोच लेते हैं। वेल, ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है हम सीखते हैं, ये एक फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। यानी जन्म से कोई इंग्लिश, हिंदी, उड़िया सीख के तो आता नहीं है। जो भी एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है, बड़ा होता है, आसपास के लोगों के भाषा वो सीख लेता है। वो अगर हिंदी भी बोलता है तो हिंदी पर्टिकुलर डायलेक्ट बोलना लग जाता है। मतलब कहीं भोजपुरी बोलता है, कहीं भागलपुरी बोलता है, तो कहीं मारवाड़ी या हरियाणवी बोलता है। यानी जहाँ
वो पला बड़ा हुआ वहाँ के लोगों का बोली सुन के समझ के सीख लेता है। तो स्पीच इज ए लर्न्ड बिहेवियर। अगर माहौल सही ना हो तो आदमी कॉन्फिडेंट भी नहीं बनेगा, सीखने का माहौल ना मिले, होंठ जुबान सब सही सलामत हो और इंटेलिजेंस ठीक ठाक हो, काबिलियत सब कुछ सही सलामत हो, तो भी अगर किसी को आइसोलेट करके रखते हैं, जैसे कि होता है जब दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं या प्रोफेशनल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको कोई केयर गिवर या आया के भरोसे छोड़ दिया, उससे बातचीत नहीं किया, तो क्या हो सकता है? बच्चा बोलना सीख सकता है? शायद नहीं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन का इश्यूज़ है, अगर हम बोल नहीं पाते तो कोई दूसरा तरीका है क्या? हाँ, हमारा चेहरे का हाव भाव से या हाथ उंगली या हाथ का इशारा करके हम कुछ तो बता सकते हैं, पर वो हमारी स्पीच के मुकाबले बहुत ही लिमिटेड है, लिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है। सो हाँ, लिख के हम जरूर बता सकते हैं। जो भी आ, हम बताना चाहेंगे वो शायद लिख सकते हैं, पर ऐसा भी समझना चाहिए हमारे लिपि में या लेख लेख के आप जो भी बता सकते हैं, उसका मुंह जबानी जब बोला जाता है वो ओरल कम्युनिकेशन। पर हर जो चीज़ आप बोल सकते हैं उसके लिए लिपि हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई डायलेक्ट्स है, कई डायलेक्ट्स आज भी है जिसका कोई लिपि है ही नहीं। तो कभी कभी कोई सज्जन, कोई बड़ा आदमी कोई भाषा का लिपि बना देते हैं, जैसे कि पंजाबी का लिपि गुरु नानक देव जी ने बनाया है, ऐसा मान्यता है। तो ऐसे कई प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि उड़ीसा का डॉक्टर देवी प्रसन्न पटनायक, उन्होंने कई छोटे मोटे डायलेक्ट्स या ट्राइबल लैंग्वेजेस को लिपि दिया है। तो ओरल कम्युनिकेशन का सब्स्टिट्यूट रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं बन सकता है। यानी रिटर्न कम्युनिकेशन हो ना हो, ओरल कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिसका भी कोई भी स्पीच प्रॉब्लम हो, उसको एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। उसका प्रॉपर एवैल्यूएशन हो, असेसमेंट हो कि प्रॉब्लम क्या है, कितना सीवियरिटी है और उसका हल निकल सकता है। स्पीच थेरेपिस्ट हर स्पीच प्रॉब्लम या वॉइस डिसऑर्डर, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, लैंग्वेज डिले, ये सब को डील करते हैं। उसका स्पीच थेरेपी देके उनको नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रोफेशनल केयर ज़्यादातर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस में उपलब्ध है। और ये जो प्रोफेशनल्स हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, इनका रेगुलर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेस होता है, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में ऐसे बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री ऑडियोलॉजी, स्पीच पैथोलॉजी का तो है। इंडिया में ऐसे कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और प्राइवेट सेक्टर में भी कई इंस्टीट्यूट है। तो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट ट्रेंड होके हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जो काम करते हैं, वो फोकस करते हैं स्पीच जो कि गड़बड़ वाला है, जो नॉर्मल नहीं है, तो उसको सुधारने की, नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। पर उसके अलावा भी स्पीच का कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है। यानी आप बंगाली हो, आप इंग्लिश बोलो तो
बंगाली जैसा ही आप इंग्लिश अगर बोलते हो उसको एक्सेंट डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसे कई लोग हैं, कोई पंजाबी एक्सेंट का इंग्लिश बोलता है तो कोई तेलुगु तमिल एक्सेंट का बोल सकता है। तो ये एक्सेंट को भी सुधारने का काम किसको करना है? स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को करना है। अब कोई सचमुच इंटरव्यू वगैरह में नर्वस होता है या कोई क्राउड फेस करने में वो घबराता है, तो ये स्टेज फियर वगैरह जो रहता है, या जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, अचानक कोई स्पोर्ट्स स्टार बन जाता है, कोई फिल्म स्टार बन जाता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल को अगर डेवलप करना है, प्रोफेशनली मैंने सही करना है, तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट को ही काम करना चाहिए। तो ये तरह तरह की स्पीच का प्रॉब्लम है, ओरल कम्युनिकेशन को एबनॉर्मल, नॉर्मल और सुपर नॉर्मल अलग अलग लेवल पे हमें देखना चाहिए। तो कहाँ किसको क्या ज़रूरत है, एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट को मिलके आप कंसल्ट करके अपनी ज़रूरत को बताइए, उनसे मार्गदर्शन लीजिए और अपना जो भी ओरल कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव कीजिए। अगर अबनॉर्मल है, नॉर्मल, नॉर्मल है तो सुपर नॉर्मल या एबोव एवरेज, या आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो ज़रूरत है वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। मेरे आप सबको शुभकामनाएं हैं और आई विश यू अगेन अ मेरी क्रिसमस। हैव ए ग्रेट वीकेंड and good time in year end. Enjoy your holiday with friends and family. Thank you very much. Namaskar.